हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है करंट अफेयर्स 23 सितंबर 2024 के, यानी कि ये आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है म्यांमार। ऑप्शन डी आपका सही है, म्यांमार। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित करने की घोषणा की है? तो ये की है अफगानिस्तान ने। ऑप्शन डी अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय वायुसेना अपनी 92वीं यानी कि 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहाँ वायुसेना का एयर शो आयोजित कर रही है? एयर शो कहाँ आयोजित हो रहा है? चेन्नई में। ऑप्शन सी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आयोजित छठा वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में कौन सा देश भाग लिया है? तो छठे वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में कौन से देश ने इस बार भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत या उपयुक्त सभी? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत तीनों ने ही लिया है, तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण जो है वो आयोजित हुआ है ओमान में। कहाँ? ओमान। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 23 सितंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों में चीतों के लिए समूह लाए जाएंगे? तो 10 वर्षों में चीतों के लिए कहाँ लाए जाएंगे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर है अगला आपका 8, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को टाइफून यागी से हुई क्षति की सहायता के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किया है? तो ये किया है वियतनाम। किसने? ऑप्शन डी वियतनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC की बैठक गोवा में हुआ है। तो ये कौन सी बैठक हुई है? ये हुई है 20वीं बैठक। कौन सी? 20वीं। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से तूफान यागी के प्रभाव से जूझ रहे देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये है भूटान। वियतनाम में भी है, लाओस में भी है, म्यांमार में भी है, यानी कि भूटान में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 11, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व गैंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर। हर प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 12, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने वाले यूविन पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? यानी कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में हिंदी दिवस पर किस राज्य में मेडिकल शिक्षा पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? यानी कि हिंदी दिवस 14 सितंबर, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तो मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध करने के लिए किस देश ने घोषणा की है? राजस्थान ने। ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे वायुसेना के एयर चीफ मार्शल के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अमरप्रीत सिंह को। ऑप्शन बी अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल के पद पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से 2025 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो ये हैं शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन ए। तो ये थे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 23 सितंबर के। तो आगे भी वीडियो को करंट अफेयर्स के लिए या और भी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।